हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। अभी आपने सुना पार्लियामेंट में इनके मिनिस्टर किस तरीके की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ था। पर मुझे ये बताओ यार, पाकिस्तान किससे इंडिपेंडेंट हुआ था? पाकिस्तान को कहाँ से आज़ादी मिली थी भैया? इंडिया को तो समझ आता है आज़ादी मिली, लेकिन पाकिस्तान तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। वो तो बना ही एक तरह से नया मुल्क बाद में है, पहले तो इंडिया का ही हिस्सा था। और रही बात की डेवलपमेंट की, जी हाँ, इंडिया डेवलप हो रहा है। और तुम लोग डेवलप क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे वहाँ के लोगों की ये सोच है कि अगर हम अपना कंपैरिजन किसी बढ़ती हुई कंट्री के साथ करते हैं तो हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन अगर जब तक आप लोग कंपैरिजन में ही नहीं आओगे, किसी के साथ कंपटीशन में ही नहीं आओगे, तो आप आगे बढ़ने का सोच भी कैसे पाओगे? जी हाँ, ये बात है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की। पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स थे, मेजरली वो लोग क्या करते थे, लोगों से जाके राय लेते थे और अपने ओपिनियन शेयर करते थे पाकिस्तान के बारे में और उनकी जो नेबरिंग कंट्री है यानी कि हम इंडिया के बारे में। वो लोग लोगों से राय लेते थे और अगर कोई अच्छा बोलता था तो वो उसे भी दिखाते थे, कोई बुरा बोलता था उसे भी दिखाते थे, प्लस अपना भी आउटलुक शेयर कर देते। लेकिन इन सब के चलते हुए इन सारे यूट्यूबर्स को नोटिस मिल चुका है ऊपर बैठे पाकिस्तानी मिनिस्टर से, क्योंकि वो लोग का कहना है कि इंडिया को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो, इंडिया की तारीफें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम इसी देश में रह के यहाँ के नमक हराम बन रहे हो, तुम गद्दार बन रहे हो। अगर कोई भी अपने देश की जनता से कुछ सवाल पूछ रहा है और उन लोगों को अगर लग रहा है कि भाई हमारे कंपैरिजन में अगर इंडिया जो है ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हम उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, वो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए यहाँ, या फिर यहाँ के लोग हो गए, या फिर यहाँ की इकोनॉमी हो गई, तो इन लोगों को उस बारे में मना किया जा रहा था काफ़ी टाइम से। और फाइनली इस चीज़ का नोटिस आ गया है कि आप लोग अब यूट्यूब पे इंडिया के बारे में बात ही नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। सो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे वो चुप होकर बैठ गए, लेकिन हमारे जो शोएब चौधरी थे, वो भी यूट्यूबर है पाकिस्तान के, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। वो काफ़ी जाके जनता के ओपिनियंस लेते थे, वो अभी तक नहीं रुके हैं क्योंकि उनमें अभी भी गट्स है। बेशक उनको नोटिस आ गया, वो आज भी बाहर निकल के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि अब उनका क्या टेक है, वो लोगों से क्या पूछते हैं और जो भी उनको नोटिस मिला है उस बारे में उनका क्या कहना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में जब कोई आम पाकिस्तानी, कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडिया की बात करता है, जब ये कहता है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जब ये कहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सी फील्ड में हमसे आगे है, जब ये कहता है कि हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, तो तब उसे डायरेक्टली गद्दार कहा जाता है, तब उसे डायरेक्टली अदारों की तरफ से नोटिस भी आता है। लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई आज इंडिया को देख लें जो 1947 में हमारे साथ ही आजाद हुआ, आज जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम जो है IMF के पास या मुस्लिम लोगों के पास जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान भी इंडिया के एजेंट हैं? आज यही चीज हम पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वकास। और आपका नाम? मोहम्मद तैयब। अरसल। उमर। बिलाल। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं एज HR ऑफिसर कंबाइंड फैब्रिक्स में। जबरदस्त। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओ, आप? मैं कोऑर्डिनेशन की जॉब करता हूँ। ठीक है। मैं कोंडा डालता हूँ, लिवाइस का कोंडा। अच्छा, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में कोई आम पाकिस्तानी अगर इंडिया की तारीफ करता है ना, तो उसे ये कह दिया जाता है ये गद्दार है, ठीक है, ये एजेंट है, ये इंडिया को पाकिस्तान में रहते हुए ग्लोरीफाई कर रहा है, शायद ये नमक हराम है, ये सब बड़ा कुछ कहा जाता है, अदारों से नोटिस भी आ जाते हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए, आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली
पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है, वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है। पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान आया, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने ईवन के बारे में, अपने अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। ईवन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है, वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है। अगर वो बेरोजगारी का शिकार ना होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जो जितनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनको ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है, उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं, वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता चांद और पे इंडिया पहुंच ईद पे गई है। चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। हमें बात अपना है। चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन ठीक है। नहीं बनता। नहीं, ये आप कंपैरिजन मेरा करके क्वेश्चन अपने ठीक आप से को भी एक समझे नहीं या मैं रिस्पेक्टफुल समझा नहीं पोजीशन पे पाया। रखना चाहते हैं, बस। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है? सर, ये शुरू से होता लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असम्बली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें, हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना, आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो लाइक अपने एम को लेकर जो बच्चा है, पैशनेट है, उसको देख ले। वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है? जो या किस फील्ड में की है? किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो। ठीक हो गया। इस वजह से लोग अब देखे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, अगर हम इतने ही मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्री अपने मुल्क में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी लोग सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन हमें जो जो एम होते हैं, वो लोगों के एम जो है वो इतना टैलेंट नौजवान पाकिस्तान में भी है, बहुत नौजवान टैलेंट है, लेकिन वो बाहर जाता नजर आप देखें एम्बेसियों में चले जाएं। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मंथ 1.5 लाख ऐसे वीजे पेंडिंग है जो बाहर जाने वाले लड़के हैं। तो अगर आपके एक पढ़े लिखे नौजवान है जो बाहर जा रहे हैं, वो टैलेंट आपका सारा बाहर जा रहा है, मुल्क में आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पॉलिटिशियन है वो आपको यही कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं। इवन के जो आवाम पढ़ी लिखी थी वो बाहर जा चुके, जिनके पास शऊर था वो बाहर जा चुके, और जो अभी नहीं जा रहे उन्हें मौका नहीं मिल रहा। आपको अगर मौका मिले, सच बोलिएगा, मौका मिले चले जाएंगे? मैं ऑब्वियसली कल मेरे हाथ में वीजा हो, मैं चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर किसी को सिक्योर नजर नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सच बोलिएगा मौका मिले, आज आपको वीजा मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री का, आप चले जाएंगे या रुकेंगे कि भाई पाकिस्तान से प्यार है, मैं तो इधर ही रहूंगा? देखिए जी, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए जाता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको अवेल करें। आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे वीजा अगर मिलता है? नहीं, यहाँ रुकेंगे, पक्की बात है। रीजन क्या है? अच्छा, अच्छी बात है ना, आपने बोला कि यहाँ रुकूंगा, उसकी रीजन क्या है? अगर हमने इन्हें कायल करना हो कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? मैं अकेला भाई हूँ ना, मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इस वजह से मैंने कहा पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से। मैं अकेला भाई हूँ, मैं नहीं जा सकता। आपको अगर कहें कि भाई अमेरिका का वीजा मिल रहा है या मतलब किसी इवन सऊदी अरेबिया का वीजा देते हैं, चल जाएंगे? डेफिनेटली जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात है, आप ये देखें तो सोलर किस लिए लगवा रहे हैं? हम अपने लिए लगवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली तो है नहीं है। ठीक है। एक सोलर बचा था, हम पहले पैसे खर्च करके वो अपने लिए लगवा रहे हैं, अपनी सोलर के लिए। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, तो इस मुल्क में रहने का क्या फायदा? हम अगर एक खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? इसीलिए आज से अगर आप देखें, फॉरेन किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आप उसको किसी भी चीज पे टैक्स दे रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या मिल रहा है हमें? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, सोलर के ऊपर अभी टैक्स लगा नहीं है। वो जो 2000 रुपए की खबर आ रही है, खबर ही आ रही है कि लग जाएगा। पाकिस्तान में यही होता है, जो खबर आ गई है समझो वो चीज लग गई है। देखिए, ये सारे जितने भी ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉई हैं, सैलरी एम्प्लॉयड हैं, सारे जॉब कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड है, और ये अपनी सैलरी में से टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन उनकी सैलरी में से जो टैक्स ये दे रहे हैं, इनकी फैमिली को कोई फायदा होगा? मुझे तो 3-4 साल हो गया टैक्स देते हुए, कोई फायदा नहीं। अच्छा, और इधर एक चीज मैं अदारों से कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं,
नो डाउट कहीं ना कहीं हमें भी बड़ी शर्मिंदगी होती है जब पाकिस्तानी इस हालत में होता है, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम ये कहते हैं कि भाई आज वो कंट्री यहाँ चला गया। नो डाउट फख्र करना चाहिए अपने पाकिस्तान पे, लेकिन अगर कोई आगे जा रहा हो तो उसे सीखना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सब जॉब होल्डर है, मैं अदारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सब जॉब होल्डर हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मौका मिला पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो ज़रा सोचिए कि वो लोग जिन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही, जो कोई इंजीनियर बन के बेरोजगार बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई मतलब कितनी कितनी डिग्रीज लेके घर में बैठे जॉब नहीं मिल रही, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ये जरा सोचिए। लगता है शोएब चौधरी को जो है पूरे जो दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी जो है पाकिस्तान आर्मी से कोई डर नहीं है। नोटिस मिलने के बाद भी ये भाई रुका नहीं है इंडिया की तारीफें करने से, ले धड़ाधड़ और वीडियो बना रहा है और वीडियो बना रहा है ताकि कोई भी एक भी मौका छूट ना सके। ये तो अब और जवाब दे रहा है पाकिस्तान के मिनिस्टरों को, जिन्होंने भी इसको नोटिस भेजा है कि लो जी मुझे रोकोगे, अब रोक के दिखाओ, क्योंकि इसके पीछे पूरे की पूरी इंडिया की सपोर्ट है। भैया तुम इंडिया के फेवर में बोल रहे हो तो इंडियंस तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे ही, बस इस बंदे को लेकिन डर नहीं है। आज भी शरेआम खुलेआम आगे से बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि अगर वो लोग असेंबली में खड़े होकर बोल सकते हैं, इंडिया की तारीफ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। और मैं तारीफ तो क्या मतलब सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है इंडिया हमसे आगे है और क्यों आगे, उस बारे में डिस्कशन करो। और अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वहाँ पे इतनी भी लिबर्टी नहीं है। और रही बात यार यूट्यूब, पहली बात तो इन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर तुम्हारे वहाँ के लोगों की बढ़ोतरी हो रही है यूट्यूब के थ्रू ही हो रही है, तो वो डॉलर में कमा रहे हैं। तुम्हारे देश में डॉलर आ रहा है, जहाँ तुम इतने भिखमंगे हो, एकदम नंगे हो चुके हो, तुम लोगों से IMF से जा के मांगते हो, और वही दूसरी तरफ तुम्हारे देश की जो यूथ है वो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू चाहे इंडिया की तारीफें करके, यार तुम्हें तो अभी ये छोड़ ही देना चाहिए कि वो किसकी तारीफ कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे। तुम्हें तो बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे देश में जो है करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी, तो तुम्हें तो उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, बल्कि तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो उस चीज़ को रोक के। वो लोगों को क्या है, तुम उनको आज बंद करवा दोगे, उनके मुंह बंद करवा दोगे, वो इस देश से निकल के किसी और देश में चले जाएंगे। नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही तो नुकसान हुआ ना, कि तुम्हारे देश में से टैलेंट जा रहा है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को आगे बढ़ाने में, ये जो मौलवी बैठे हैं उनकी हीट स्पीचेस, जितने भी वो हेट्रेट फैलाते हैं, जन्नत, कुरान, इन्हीं सारी चीज़ों में इनके डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है। ये अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ये तालीमें देने के लिए, लेकिन जो इंडिया है वो अपने रिलीजन को ज़रूर फॉलो करता है, लेकिन घर में बैठ के, अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो अपने एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जॉब्स पे फोकस कर रहे हैं और कंट्री की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ये नहीं कि तुम रिलीजन को अपने करियर के साथ मिक्स करके तुम नौकरी के बारे में सोचो ही ना, कमाने के बारे में सोचो ही नहीं, बस इस्लाम में ही लगे रहोगे, तो कहाँ से तुम्हारी देश की प्रगति होगी। हद की बात तो देखो इनकी, मेरे को तो इतनी हैरानी लगी कि इन लोगों को सोलर पावर पे भी, अगर सोलर प्लांट लगाते हैं अपने घर पे, उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब हमारे इंडिया की गवर्नमेंट तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि अगर कोई इंसान अपने घर में किसी भी जगह पे सोलर प्लांट लगवाता है तो उसको उस पर सब्सिडी मिलेगी, मतलब सरकार हमारे को पे करेगी अगर ये चीज़ हम करते हैं। तो वहाँ पे इनकी सरकार इनसे इस चीज़ पे भी पैसा वसूलती है। हाँ, क्यों ना वसूले भाई, अगलों ने जो है भीख मांग के IMF से पैसा जो उठाया है वो लोगों से तो वसूलेंगे। अपनी तो ये प्रॉपर्टियाँ बना के बैठे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाहर मुल्कों में भी अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बेचारे 2-2 रोटी के लिए तरसते हैं। हाँ, तुम किसी को 2 रोटी तो दे नहीं सकते, और जो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है अपना घर चलाने के लिए, उससे उसकी रोटी भी छीन रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए वहाँ के मिनिस्टरों को कि बड़े बड़े लोग कुछ मर्जी बोले। वही सही बात कही है शोएब ने कि जो भी लोग नेशनल टेलीविजन पे आके कुछ भी बोल देते हैं इंडिया की तारीफ में या अपने आप को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए, तो उसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम यूट्यूबर अगर अपना घर चलाने के लिए इस तरीके की कोई बात करते हैं तो वहाँ पे तुम इतना एतराज़ है कि हमारे चैनल ही बंद करवा रहे हो। सो भैया वहाँ पे तो इतना बुरा हाल है कि लोगों को लूट के वो अपने घर चला रहे हैं। वहाँ के मिनिस्टर अपनी रोटी पानी का काम उनका चल रहा है, लोन लेते हैं अपने फ़ायदों के लिए, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाने के लिए, और इसी वजह से वो दूसरी कंट्रियों से जो है उनसे झुक के रहते हैं क्योंकि वहाँ से इन्होंने लोन उठा रखा है। वही कंट्रियाँ बताती हैं कि क्या माल जो है पाकिस्तान किस कंट्री से इम्पोर्ट करेगा, कहाँ पर अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा और बाकायदा किस प्राइस
पे करेगा। तो भैया बहुत ही ज़्यादा ये देश की हालत जो है हर दिन ख़राब होती जा रही है। अगर वहाँ पे लोगों को बोलने की भी लिबर्टी नहीं है कि कुछ अपना ओपिनियन दे रहा है किसी और देश के बारे में को कंसिडरेशन में रख के, ये जो मदरसा से पढ़े हुए बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी होगा वहाँ की यूथ या वहाँ का कोई भी इंसान जो ये कहे कि हमें तो अपने पाकिस्तान के देश से इतना ज़्यादा प्यार है कि हम इस देश को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। सिर्फ जहाँ पे एजुकेशन की कमी है वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं, और जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वहाँ के वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट से लाइक करिए, कॉमेंट में मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है जो वहाँ पे यूट्यूबर्स को बैन किया जा रहा है इस बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।